अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की। जब इसमें टोटल 3 पार्ट है, पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा आपको दे रखा है एक विषम संख्या। तो सबसे पहले हम पासा समझ लेते हैं। पासा क्या होता है? डाइस, पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। और अगर मैं बोलूँगा लूडो का नाम, लूडो सभी ने खेली होगी, चाहे मोबाइल में खेली हो चाहे ऑफलाइन खेली हो, ठीक है। वो गत्ते का बना हुआ आता है लूडो, है ना। गत्ते का लूडो होता है जिसके ऊपर आप उस डाइस को क्या करते हो, फेंकते हो, जिसमें कितने अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक पासे में प्राप्त अंक, एक पासे में उपस्थित अंक, एक पासे में उपस्थित अंक। बचपन में सभी ने खेला होगा, बताओ कौन कौन से अंक होते हैं इसमें? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। ठीक लिखा मैंने। अब कई बच्चे कहेंगे 7 और 8 तो होता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 7 और 8 नहीं होता है, सिर्फ कहाँ तक होता है? 6 तक होता है। तो अब यहाँ पे आप मेरे को ये बता सकते हो कि कुल संभावित परिणाम, यानी एक पासे एक डाइस में कुल संभावित परिणाम कितने हो गए आपके? 6 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यानी रिजल्ट आपके पास कितने हैं टोटल? 6। कौन कौन से आपको पता चल गया, क्योंकि पास में कुल 6 अंक है। अब जैसे जैसे इसमें पूछा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला पूछा है एक अभाज्य संख्या, पहला है एक अभाज्य संख्या। तो पहले हम अभाज्य संख्या के क्या लिख लेते हैं? अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा, किसके? जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 13 है, ठीक है। 13, अब देखो 13 एक तो किससे विभाजित होगी? 1 से, और एक हो जाएगी अपने 13 से। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी जिससे ये क्या हो? विभाजित हो। अगर मैं वहीं बात करूँ किसकी? 12 की, तो 12 देखो 1 से होगा, 12 से होगा। इसके अलावा देखो ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से क्या हो? विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और भाज्य संख्या किसमें कहेंगे? वह संख्या जो अपने और एक के अलावा किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। तो ये होगी आपकी भाज्य और ऊपर वाली होगी आपकी अभाज्य, ठीक है। तो अब आपको एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक से ये मत समझना कि हमें एक ही लिखना है। एक अभाज्य संख्या यानी कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है? तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कैसे आप बोलोगे कि कहोगे आप तो 2 तो क्या है? सम संख्या, तो ये अभाज्य कैसे हो सकती है? देखोगे 2 या तो वो 1 से विभाजित होगी या 2 से होगी, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे 2 हो गई, उसके बाद कौन सी हो गई? 3 हो गई और 5 हो गई। इसके अलावा कोई संख्या है? देखो 1 को बोलोगे तो 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है, वो इनसे बाहर रहता है। सबसे 2 हो गई, फिर 3 का देखो 3 का 1 और 3 के अलावा कोई नहीं है। ऐसे ही 5 का 1 और 5 के अलावा कोई नहीं है। बट आप देखोगे 4 और 6 को, 4 को देखो 1 से जाएगा, 4 से जाएगा और ये 2 से भी जाएगा, तीसरी संख्या मिल गई। ऐसे ही 6 को देखो 1 से जाएगा, 6 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 संख्या मिल गई अन्य, है ना। तो जैसे अब आप लोग समझ गए होंगे भाज्य और अभाज्य संख्या, है ना। और ये जो आपका बेसिक टॉपिक रहता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन सा हो गया? 2, 3 और 5। तो कुल कितने हो गए आपके पास? 3, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। फॉर्मूला याद है? तो यहाँ पे फॉर्मूला खुद लिखोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना? 3, किसका? अभाज्य संख्या होने का। और कुल संभावित परिणाम ऊपर हमने देख लिया था कितना? 6। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। अब सॉल्व करना तो आता ही, यानी भाग देना तो आप अच्छे से सीख चुके होंगे नर्सरी केजी से ही। इतने होशियार बच्चे तो हैं मेरे। 1/2 आ गया, ठीक है। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या पूछा है हमसे? दूसरा कहा है
2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अब 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो यहाँ देख लेते हैं। 2 और 6 के बीच में 2 ये रहा, 2 ये और 6 ये, इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 4, 5। तो यहाँ पर भी कुल कितनी संख्या आ गई आपकी, 3। ठीक है, 3 कहाँ से आया, देखो 1 2 3। ठीक हो गया। अब प्रायिकता निकाल लेते हैं। 2 और 6 के बीच स्थित किसी संख्या की प्रायिकता, किसी संख्या की प्रायिकता। ये जो लाइन लिख रहा हूँ बच्चों, ये सारी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं, 3, और कुल संभावित परिणाम 6। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कितनी जल्दी हो रही है भागने की। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, टोटल मैंने स्टार्टिंग में कहा था कितने पार्ट हैं आपके पास, 3 पार्ट हैं। तो अब देखते हैं लास्ट वाला यानी नंबर 3। इसमें पूछा है आपसे एक विषम संख्या, कैसी संख्या, एक विषम संख्या। तो लिख लो एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट। अब विषम संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 से नहीं जाता है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, पहली 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, कुल कितनी संख्या है, 3। अनुकूल परिणाम मिल गए। तो यहाँ प्रायिकता निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो लिखेंगे एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। सूत्र कौन लिखेगा, मैं कि आप लिखोगे। मैं एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आप लिखोगे खुद से। यहाँ पे लिख लेना अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपके कितने आ गए, 3, और कुल संभावित परिणाम स्टार्टिंग में हमने देखा कितना, 6। तो इसको भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ गया आंसर इसका भी, 1/2। तीनों का आंसर कितना आया, 1/2 निकल के आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।